गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने साझेदारी फर्स्ट सामान्य परिचय की जो व्यवहारिक प्रश्न हैं उनके कुछ प्रश्नों को हल करवाया था। आज उसी के आगे टॉपिक है आपका अगला क्वेश्चन में व्यवहारिक प्रश्न में। इसमें आपका बताया गया है कि एक फर्म में 3 साझेदार हैं। आबासा आ ये प्रश्न है आपका। आ बा तथा सा एक फर्म में साझेदार हैं। आबासा एक फर्म में साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः दी गई है। उनकी पूंजी है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। उनकी पूंजी क्रमशः 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए थी। उन साझेदारों की पूंजी 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए थी तथा बताया गया है कि ये भी बताया गया है कि उनका आहरण, जो आहरण दिया गया है साझेदारों ने 50,000 रुपये, 40,000 रुपये तथा 30,000 रुपये के आहरण किए। साझेदारों ने आ ने 50,000 रुपये, बा ने 40,000 रुपये तथा सा ने 30,000 रुपये का संस्था से आहरण किया। उनको पूंजी पर 6% की दर से ब्याज लगाया जाता है। आहरण पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। आहरण पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। बताया गया है कि उनका लाभ पूंजी लाभ जो है, लाभ दिया गया है 3 लाख रुपए बिना ब्याज। 3 लाख रुपए लाभ, 3 लाख रुपए बिना ब्याज की गणना के लाभ दिया गया है 3 लाख रुपए। और कहा गया है कि लाभों का बंटवारा 2 लाख रुपए को पूंजी के अनुपात में तथा शेष लाभ को जो 2 लाख से अधिक का लाभ होगा उसको बांटना है 30%, 40%। कहने का मतलब जो 2 लाख से अधिक का लाभ होगा उसे 30%, 30%, 40% लाभ में बांटना है। इसमें आपको आहरण पर
कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। आहरण पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। आपको बनाना है लाभ हानि खाता तथा साझेदारों का पूंजी खाता। तो सबसे पहले आएंगे इसमें आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपका प्रारूप हो जाएगा बाएं पक्ष को आप प्रदर्शित करेंगे डेबिट से डीआर से, ऋणी होगा पार्टिकुलर्स विवरण अमाउंट धनराशि, पार्टिकुलर्स विवरण अमाउंट धनराशि। इसमें आप लिख देंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2011। इसके प्रश्न में आपको बताया गया था कि जो साझेदार हैं वो व्यापार आरंभ कर रहे हैं 1 जनवरी 2011 को। तो 1 जनवरी 2011 को इनका व्यापार स्टार्ट हो रहा है। तो 31 दिसंबर को आपको बनाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे बाई क्रेडिट पक्ष में बाई नेट प्रॉफिट बीडी। नेट प्रॉफिट बीडी आपका दिया गया है 3 लाख रुपए। यहाँ आपका दिया गया है लाभ जो है 3 लाख रुपए बिना ब्याज की गणना के। बिना ब्याज की गणना के लाभ आपका दिया गया है 3 लाख रुपए। तो डेबिट पक्ष में आप दिखाएंगे क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ABC। ABC पूंजी पर ब्याज 6% निकालना है। ए एज इंटरेस्ट 5 लाख गुणे 6/100, 00 काटेंगे 6 पंचे 30, 30,000 रुपये आया ए का लाभ। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे ए में 30,000 रुपये। अब निकालना है आपको बी का। बी की पूंजी है 4 लाख, नहीं बी की पूंजी है 3 लाख। तो बीज इंटरेस्ट 3 लाख गुणे 6/100, 00 काटेंगे 6 तिरिक 18,000 रुपये का लाभ आया बाका। यहाँ पे दिखाएंगे 18,000 रुपये। अब उसके बाद निकालना है सीज प्रॉफिट, सीज इंटरेस्ट। सी का ब्याज कितना होगा, सी का पूंजी है 2 लाख रुपए, 2 लाख गुणे 6/100, 00 काटेंगे 6 दूनी 12,000 रुपये। तो सी में आपका लिखा जाएगा 12,000, जोड़ेंगे इसको आपका हो जाएगा 60,000। 30 18 12 60,000। अब इसमें आपको पूंजी आहरण पर ब्याज देना नहीं है, टोटल कर देंगे। टोटल आपका आएगा 3 लाख, टोटल 3 लाख, 3 लाख 3 लाख लिखेंगे। 3 लाख में से आप 60,000 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2,40,000। 2,40,000 इसको बांटना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साझेदारों के पूंजी खाते में अंतरित कर देना है ABC। तो इसमें बताया गया है प्रथम 2 लाख को लाभों का बंटवारा 2 लाख को पूंजी के अनुपात में बांटना है।
तो पूंजी का हम निकालेंगे अनुपात। पूंजी का अनुपात, पूंजी है इनका 5 लाख, अनुपात ये 3 लाख, अनुपात ये 2 लाख। तो 5 जीरो है सब में, 5 जीरो से 5 जीरो सबका काट देंगे। पूंजी का अनुपात आ जाएगा 5:3:2। तो 2,40,000 में से पहले 2 लाख को बांटना है एज प्रॉफिट। 2 लाख गुणे 5/10। ये 10 आपका कहाँ से आएगा? यहाँ अनुपातिक योग जो अनुपात है 5:3:2, 5 3 8 8 2 10। यहाँ 10 लिखा गया। 10 रुपया जब लाभ होगा तो आपको 5 रुपये प्राप्त होगा। तो यहाँ पर एक जीरो से जीरो काटेंगे, आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 लाख रुपए। आपको 1 लाख मिल रहा है लाभ में। बीज प्रॉफिट बी का निकालेंगे 2 लाख गुणे 3/10, एक जीरो से जीरो काटेंगे, 2 तिहाई 6, 60,000 रुपए। सी का निकालेंगे सीज प्रॉफिट 2 लाख गुणे 2/10, एक जीरो से जीरो काटेंगे, 2 दूना 4, 40,000 रुपए। सी का प्रॉफिट आया 40,000 रुपए। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे ब्रैकेट में करके 1 लाख प्लस बी में 60,000, सी में 40,000। अब उसके बाद जो आपका शेष बचा है 2,40,000 में हमने 2 लाख को बांटा, और 40,000 को बांटना है एज प्रॉफिट। 40,000 को बांटना है, यहाँ बताया गया 30%, 30%, 40%। तो ए का निकालेंगे 30%, डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे, 4 तिहाई 12,000 रुपए। तो ये आपका ए और बी दोनों का आ जाएगा, क्योंकि 30% दोनों का है। 12,000 12,000, यहाँ पर 12,000 लिख देंगे, 12,000। और सी का निकालेंगे, सी का है यहाँ पर 40%। ए और बी का 30% 30% है, इसलिए केवल ए का निकाला गया। दोनों का समान है, इसलिए यहाँ पर 12,000 12,000 लिख दिया गया। अब सी का निकालेंगे, 40% है, सीज प्रॉफिट 40,000 गुणे 40/100, डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे, 4 चौक 16,000 रुपए। सी का प्रॉफिट आया यहाँ पर 16,000 रुपए। जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1,12,000, 72,000, इनका हो जाएगा 56,000। तीनों को जोड़कर बाहर दिखाएंगे 2,40,000, 1,12,000 आया आ का लाभ, बा का 72,000, सी का आया 56,000। तो ये था आपका लाभ हानि समायोजन खाता, लाभ हानि खाता। अब इसके बाद हमें बनाना है साझेदारों का पूंजी खाता। तो साझेदारों के पूंजी खाते बनाने के लिए इसको हम मिटा देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन साझेदार हैं, इसलिए अमाउंट का आपका 3 कॉलम बनेगा, ए बी सी। पार्टिकुलर्स, ए बी सी पार्टिकुलर्स। बायां पक्ष आपका होगा ऋणी और दायां पक्ष होगा आपका धनी। साझेदारों की पूंजी खाते में सबसे पहले आप दिखाएंगे क्रेडिट पक्ष में बाई बैलेंस बीडी। इसको साझेदारों की पूंजी खाते को क्रेडिट पक्ष में ही क्यों दिखाया गया बाई बैलेंस बीडी? इसको डेबिट पक्ष में दिखा सकते थे, क्योंकि जो साझे पूंजी है, पूंजी होता है दायित्व। सभी दायित्वों या पूंजी खाते का शेष धनी होता है, इसलिए इसको
क्रेडिट पक्ष में, धनी पक्ष में आपका दिखाया गया बाई बैलेंस BD। पूंजी है इनका 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। उसके बाद पूंजी पर ब्याज निकाला गया है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पूंजी पर ब्याज निकाला 30,000, आ वाले कॉलम में 30,000। इनका आया है 18,000, इनका आया है 12,000। उसके बाद फिर आप दिखाएंगे बाई जो इनका लाभ आया, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाभ आया है 1,12,000, 72,000, 56,000। ये तीनों साझेदारों का लाभ है। उसके बाद डेबिट पक्ष में आप लिखेंगे टू ड्राविंग अकाउंट। टू ड्राविंग अकाउंट आहरण साझेदारों ने किया है 50,000, 40,000, 30,000। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए में 50,000, बी में 40,000 और सी में 30,000। ये इनका आहरण हो गया। डेबिट पक्ष में आपको और क्या दिखाना है, आहरण पर ब्याज निकालना नहीं था तो केवल आपको इधर जोड़ देना है। इसको जोड़ेंगे, नीचे आपका डबल लाइन से बंद होगा। टोटल के सामने टोटल भी आपको करना है। इसको जोड़ेंगे, 2 लाख है 50,000, 6 2 8, 5 1 6, 2,68,000 सी का हुआ। सी वाले कॉलम में 2,68,000। बी वाले में निकालेंगे तो 3,72,000, 8 2 10, 7 1 8 1 9, 3,90,000। इनका करेंगे 5 लाख, 6 लाख, 6,42,000। यहाँ पर हो जाएगा आ का 6,42,000 और इनका हो जाएगा 3,90,000। बी की पूंजी का योग आया है 3,90,000। टोटल के सामने टोटल लिखा गया। अब इस टोटल में से डेबिट वाला शेष घटा कर देंगे टू बैलेंस CD। टू बैलेंस CD 2,68,000 में से 3 लाख घटाएंगे, 2,38,000। सी का शेष आया 2,38,000। बी का निकालेंगे 3,50,000। 90 में से 40 घटाएंगे, 50 हो जाएगा, 3,50,000। इसमें से घटाना है 42,000, तो 5,92,000। 5,92,000 एक खाते का शेष आ जाएगा। 9 5 14, 6,42,000। इस जो ये शेष आता है टू बैलेंस CD, ये आर्थिक चिट्ठा यदि बनाया जाएगा तो आर्थिक चिट्ठे में साझेदारों की पूंजी खाते का जो शेष होता है वही शेष आर्थिक चिट्ठे में साझेदारों की पूंजी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि यह पिछले वर्षों में 2005 में बोर्ड परीक्षा में आया था। आपका यही कि लाभ हानि खाता बनाइए तथा साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे, जहाँ नहीं आएगा उसको आप बताएंगे कमेंट्स में, इसको फिर से बताया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।